नमस्कार। हिंदुस्तान पोस्ट के इस बहुत ही विशेष कार्यक्रम नमस्ते हिंदुस्तान में आप सबका स्वागत है। मैं हूं महेश सिंह और इस समय पूरे देश में देशभक्ति की लहर चल रही है। सभी लोग देशभक्ति की रंग में रंगे हुए हैं और पाकिस्तान से एक तरह से युद्ध शुरू हो चुकी है। तनाव पहले हुआ करता था, लेकिन इस बार आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। सिंदूर 1 के बाद में सिंदूर 2 ऑपरेशन हो गया और इसमें जो है पाकिस्तान के 15 शहरों में मुख्य जो शहर हैं लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, वहां पर जो है वो मिसाइल दागे गए हैं। हालांकि अच्छी बात है कि भारत ने नैतिकता का हमेशा से पालन किया और अभी तक ऑपरेशन सिंदूर 1 में किसी भी सिविलियन या सेना के जवान को आघात नहीं पहुंचा, कोई नहीं मारा गया। और जो ऑपरेशन सिंदूर 2 हुआ उसमें भी इसी तरह के हाल हैं। भारत ने अभी तक पूरी नैतिकता का पालन करते हुए सिर्फ उनके डिफेंस सिस्टम और आतंकवादियों पर हमला किया है, लेकिन पाकिस्तान ने जो है और कोई भी किसी भी नैतिकता का पालन नहीं किया। पहले उसने पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे 26 जो पर्यटक थे पहलगाम में, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटन करने गए थे, घूमने फिरने गए थे, उन निहत्थे निर्दोषों को गोलियों से भून दिया। और फिर उसके बाद में भारत ने उसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर 1 किया। उसके बाद में भारत ने चेतावनी दी कि भाई तुम एक्शन मत लो, हमारे सिविलियन पे हमला मत करो। अमित शाह ने उनको चेतावनी दी थी कि हमारे जो स्थानीय लोगों हैं उन पर हमला मत करो, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। इसके बावजूद पाकिस्तान ने पुंछ में 16 जो हमारे नागरिक थे निहत्थे निर्दोष, उन पर गोलाबारी कर उनकी हत्या कर दी। जवाब में ऑपरेशन सिंदूर 2 हुआ और हाल पूरी दुनिया देख रहा है। पाकिस्तान का जो इस समय हाल है, जो स्थिति है, वो पूरी दुनिया के सामने है। पाकिस्तान में त्राही मची हुई है, लोग परेशान हैं। उनको पता नहीं कि भारत अगला कदम क्या होगा। फिलहाल हम इस बारे में बात यहाँ पर नहीं करेंगे, लेकिन बात इससे ही जुड़ी हुई है। हम इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं पंजाब और हरियाणा के बीच जो पानी विवाद शुरू है उसको लेकर के, और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं राजनीतिक विशेषज्ञ और वहाँ के काफी जानकार नरेश वत्स जी। नरेश जी, जब जो है हमारे भारत और पाकिस्तान में एक तरह से युद्ध जैसी स्थिति है, भारत इस बार आर पार की लड़ाई करने के मूड में है। इस बीच में जो है पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने पानी विवाद शुरू कर दिया। एक तरह से नया तनाव, मतलब ये क्या कहा जाए, ये कोई ऐसा समय नहीं है जब देश को एकजुटता दिखाने की बात है तो पंजाब जिससे सटे पाकिस्तान का बॉर्डर है और वहां पर हमला या कुछ इस तरह की गतिविधियां होने की पूरी संभावना है, आशंका है। तो इस साल में पानी विवाद शुरू करना कितना सही है? क्या ये मतलब भारत के साथ एक तरह से देश के साथ में दुश्मनी जैसा नहीं है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब भारत आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है और पंजाब जो कि एक बॉर्डर स्टेट है, संवेदनशील भी है। आज जो विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बताया कि जो 17 शहर भारत के जिसको निशाना पाकिस्तान बनाना चाहता था, भारतीय सेना ने उसको सफल कर, फिर 7 पंजाब के थे। तो पंजाब पूरी तरह से जो वो संवेदनशील है और वहां पर जिस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने, आम आदमी पार्टी ने पानी को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। भाखड़ा नंगल डैम जो जहां से पानी पंजाब का वहां पर प्रबंधन, पानी का जो भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड करता है, वहां पर आम आदमी पार्टी जो पंजाब के कार्यकर्ता वो धरने पर बैठे हुए हैं।
और मुख्यमंत्री आज वहां पर पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का जो एक बयान आज आया है कि देश जंग लड़ रहा है एक पाकिस्तान के साथ, तो उन्होंने कहा कि पंजाब जंग लड़ना भी जानता है और पानी की हिफाजत करना भी जानता है। इस बयान का अर्थ क्या है कि जब पूरा देश एक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तो ऐसे में भगवंत मान जो पानी का मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि पानी का एक मुद्दा बहुत ही संवेदनशील पंजाब और हरियाणा की राजनीति के लिए रहा है। और अभी तो जो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं सुखदेव सिंह सुक्खू, उन्होंने भी सवाल खड़ा कर दिया है कि जहां हिमाचल प्रदेश सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन करता है, उसके हिस्से में क्या आया है। ये जो पूरी एक लड़ाई है, हालांकि जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा था लेकिन कि पानी जो है वो 4000 क्यूसेक वो मांगे। पंजाब जो बार बार एक बात कहता है कि वो हरियाणा अपने हिस्से का जो पानी है उसका वो इस्तेमाल कर चुका है। 4000 क्यूसेक पानी, उन्होंने यहां तक भी कहा कि हम 4000 क्यूसेक पानी दे रहे हैं, हरियाणा धन्यवाद नहीं कर रहा है। यानी कि जिस तरह की भाषा बोली जा रही है पंजाब के मुख्यमंत्री के द्वारा, वो कहीं कहीं सवालों के घेरे में है। इस पर एक बात ये भी खड़ी हो रही है, क्योंकि जो 2027 में पंजाब में चुनाव हो रहे हैं, उसकी रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है। जैसा कि अभी पिछले दो दिन पहले ही भाजपा दिल्ली के जो 7 सांसद हैं, वो दिल्ली के उपराज्यपाल से मिले थे और उन्होंने सीधा आरोप ये लगाया था कि पंजाब की जो सरकार है वो कृत्रिम जल संकट दिल्ली में भी बनाना चाहते हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं एक सवाल हो रहा है कि क्या इस समय पानी पर राजनीति करना, और वो भी वहां पर आम आदमी पार्टी के धरना दे रहे हैं, यहां तक आरोप लग रहे हैं कि जो भाखड़ा ब्यास बोर्ड है वो भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राजनीति जो है वो आ रही है कि जब देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे में ये राजनीति को जन्म दे रहा है। जी, देखिए पंजाब के बहुत सारे जो इलाके हैं वो बॉर्डर हैं और पाकिस्तान से सीधे जुड़े हुए हैं। इस वजह से ड्रग्स ड्रोन से वहां पर आती है और आतंकवादी गतिविधियां, खालिस्तानी गतिविधियां, इस तरह से पंजाब काफी डिस्टर्ब रहता है। बहुत लोगों की हत्याएं भी हो चुकी है और इस हाल में ये जब देश आर पार की लड़ाई लड़ रहा है तो पानी विवाद कितना उचित है, सोचने वाली बात है। नरेश जी, फिलहाल जो है दिल्ली में करारी हार के बाद दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संयोजक समन्वयक अरविंद केजरीवाल, वो इस समय पंजाब में डेरा डाले हुए हैं और सुपर सीएम की भूमिका निभा रहे हैं। क्या ये सब उनके इशारे पर मान सरकार कर रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, बिल्कुल आपने सही सवाल किया। जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी हारी थी, तो उसी समय जो आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो है अरविंद केजरीवाल, वो विपासना करने पंजाब के होशियारपुर में चले गए थे। विपासना करने के बाद उन्होंने पूरे जो पंजाब के मंत्री विधायक उनको दिल्ली बुला लिया था और एक तरह से संकेत था कि अब दिल्ली की राजनीति छोड़कर वो पंजाब के सुपर सीएम बन रहे हैं और लगातार वो काम इस पर कर रहे हैं। हालांकि जब सवाल उनसे पूछा गया था कि क्या भगवंत मान जो है वो बदले जाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, 2027 तक भगवंत मान तो रहेंगे। तो ऐसे में ये समझा जा रहा है जो राजनीति कि भगवंत मान भी अब अपनी कुर्सी को बचाने के लिए या फिर सत्ता को लाने के लिए एक पानी के मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है पानी का, उसको लेकर सेंट्रल वाटर कमीशन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें ये बात कही गई है कि जो पंजाब, हिमाचल और हरियाणा के जो 11 जलाशय हैं उनमें पानी का स्तर कम हुआ है और उसकी वजह भी है क्योंकि 15 जून तक जो है वो मॉनसून आएगा। इससे पहले जो बर्फ पिघलने के कारण पानी की जो कमी हुई है उसमें भी काफी 44% तक का जो है वो पानी की कमी देते हैं। तो ऐसे में पंजाब बार बार ये बात कहता है कि उसके पास पानी नहीं है। तो यानी कि ये तय है कि एक तरफ जब हम आतंकवाद की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ
अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है वो पानी के मुद्दे पर लेकर चुनाव की 2027 में जो पंजाब के चुनाव हो रहे हैं उसकी जमीन तैयार करने में जुटी। जी, पानी विवाद, पानी की बात करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि पानी जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन ये टाइमिंग गलत है। इस समय जब देश को एकजुट होने और दूसरे तरह की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, बॉर्डर पर हमारी सेना और अंदर जो है पुलिस व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को सही रखना बहुत ज़रूरी है, तो ये इस तरह का विवाद शायद उचित नहीं है। लेकिन नरेश जी, केजरीवाल जब से हारे हैं दिल्ली में चुनाव, तब से उनका कोई बड़ा बयान आया नहीं। मतलब वो चुपचाप शांत रह कर क्या करे, विपश्यना तो कब का खत्म हो गया, 15 दिन या 1 महीने का रहा होगा, लेकिन वो किसी तरह के बयान नहीं देते। छोटे मोटे बयान आते हैं, लेकिन वो विवादों से बच रहे हैं या फिर उनके जो है उनकी बातें मान कर रहे हैं, क्या क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ा सवाल है कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की हार हुई है उसके बाद केजरीवाल के वो बयान नहीं आ रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि जो राजनीति पहले दिल्ली में होती थी जब आम आदमी पार्टी सत्ता में, तो उसका केंद्र बदल गया है, वो पंजाब में हो गया है। वही राजनीति का जो दौर है वो चल रहा है। तो ऐसे में समझा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं से जो आम आदमी पार्टी है उसके पास अभी जो एक पंजाब में सूबा बचा हुआ है, सत्ता में है, उसको कैसे बचाया जाए, ये बड़ी चुनौती अरविंद केजरीवाल के सामने है। जी, तो अभी जो पंजाब के बाद जो है, पंजाब जो जल विवाद चल रहा है पंजाब हरियाणा में, उससे दिल्ली भी प्रभावित हो, दिल्ली में भी पानी का प्रभावित होने की बात की जा रही थी 2-3 दिन पहले, इस तरह की रिपोर्ट आई थी। तो क्या किस तरह से क्या ये जो विवाद हुआ है उससे दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ की पानी व्यवस्था भी खराब हो सकती है, पानी की समस्या वहाँ भी उत्पन्न हो सकती है? देखिए, निश्चित रूप से पानी की व्यवस्था को लेकर और जिस तरह से गृह मंत्रालय की तरफ बैठक गृह सचिव ने बैठक ली थी और पंजाब को ये बात कही थी कि कम से कम जो पानी है वो हरियाणा का जो पानी है वो छोड़ा जाए, क्योंकि हरियाणा से ही पानी दिल्ली में आता है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल हो रहा है कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड, जो कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में जो पानी का बंटवारा करने के लिए एक संस्था है, उसी पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी तो बात यह है कि जो भाखड़ा ब्यास नंगल डैम है वहां पर ताला जड़ दिया गया है। आम आदमी पार्टी के वहां पर कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, आज मुख्यमंत्री भी वहां पर जाकर पहुंचे हैं, धरने के बीच में वहीं उन्होंने पानी को लेकर एक जो बयान है वो जारी किया है। और हमने पिछले कुछ समय से देखा है कि पंजाब के जो मंत्री हैं वो वहां जा रहे हैं और इस बात का पूरा लेखा जोखा जो है वो ले रहे हैं कि कितना पानी है, कितना पानी छोड़ा गया है। और यहां तक आज एक आरोप जो भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के चेयरमैन हैं वो वहां पर पहुंचे, उन पर भी कि बिना सूचना के वहां पर कैसे पहुंचे। तो कहीं ना कहीं जो राजनीति जो है वो इस पूरे मुद्दे पर हो रही है कि कहीं न कहीं से कटघरे में जो है वो खड़ा किया जाए और इसको एक बड़ा मुद्दा जो है वो बनाया जाए। और यहाँ तक अभी एक पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र भी एक दिन का बुलाया गया था, उसमें 6 ऐसे जो प्रस्ताव हैं वो पास किए गए थे और मुख्यमंत्री ने बिल्कुल साफ कहा था कि एक बूंद पानी की भी हम हरियाणा को नहीं देंगे। जी, तो अभी जो है देश जो है आर पार की लड़ाई पाकिस्तान से लड़ने के मूड में, पूरी जनता ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां दिखावे के लिए सही लेकिन खुलकर सरकार के साथ में होने का दावा कर रही है। इस स्थिति में ये पानी विवाद छेड़ना, क्या ये एक तरह से पाकिस्तान का जो है सिंधु नदी समझौता जो रद्द कर दिया गया है उसके साथ मिला जुला कर देखा जा सकता है? क्या एक तरह से पाकिस्तान का समर्थन नहीं कर रही है आम आदमी पार्टी? देखिए, सबसे पहले तो जो सिंधु जल संधि है उसको निलंबित जो है भारत ने किया है, उसको अभी रद्द नहीं किया है। लेकिन भारत ने ये अपना रुख कड़ा कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ
कोई विश्वसनीय जो लड़ाई है वो नहीं लड़ता है और उसका भरोसा नहीं देता है, तब तक ये जो जल संधि है ये निलंबित रहेगी। और लगातार, क्योंकि अभी जिस तरह से पानी भी पाकिस्तान में वहां पर छोड़ा जा रहा है, लेकिन असल सवाल जब पंजाब और हरियाणा के बीच का जो ये विवाद है ये लगातार गहराता जा रहा है और इस पर जो राजनीति हो रही है वो एक बड़ी जो चुनौती है वो हो रही है। जब सीमाओं पर लगातार पाकिस्तान का जो दुस्साहस है वो बार-बार कोशिश जो है वो कर रहा है, हमारे 16 जो नागरिक हैं वो मारे भी गए। आपने देखा कि पुंछ जो बॉर्डर है एलओसी, वहां पर उन्होंने हमला कर जो है गोलाबारी कर निहत्थे और निर्दोष जो सिविलियन है, हमारे नागरिक हैं, उनको मार डाला 16 लोगों को। पंजाब का भी बॉर्डर है, वहां भी इस तरह के हमले हो सकते हैं, लेकिन पंजाब सरकार जो है, पंजाब की मान सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, इस पर कोई बात नहीं करना चाहती, इस पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहती, आंतरिक सुरक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहती। और इस स्थिति में जब देश जो है लड़ाई लड़ रहा है, युद्ध लड़ रहा है, तो पानी विवाद खड़ा कर देना, ये इस पर एक किस तरह की राजनीति हो रही है? क्या ये चुनाव की जमीन तैयार कर रही है आम आदमी पार्टी? जब भारत देश युद्ध लड़ रहा है, तो ये चुनाव जब कि अभी बहुत टाइम है 2027 में, तो ये चुनाव की तैयारी में लगी हुई आम आदमी पार्टी, क्योंकि दिल्ली तो अब गई, अब एक ही बड़ा राज्य बचा है पंजाब, तो वहां पर किसी भी तरह से इनको जीत हासिल करना है। देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल आम आदमी पार्टी के लिए है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो एक बड़ी चुनौती पंजाब में बनी हुई है। लेकिन आपने जो एक बड़ा जो सवाल पूछा है कि जब देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तो ऐसे में चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हो या कांग्रेस के जो नेता है, उनके सुर बदल रहे हैं। जैसे ही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने जो सिंदूर ऑपरेशन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, उन्होंने सीधा कहा है कि ये एक भावनात्मक मुद्दा। तो यानी कि जो भी विपक्षी दल है, जिस तरह से भारत निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है, जिस इच्छा शक्ति के साथ लड़ रहा है, उसको लेकर विपक्षी दल ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कहीं कहीं सवाल उठते हैं कि आखिर ये जो बयान आ रहे हैं इनका मकसद क्या है? क्या सेना के मनोबल को गिराना चाहते हैं या फिर वो अपनी राजनीति को जो है वो धार देने में लगे हैं? लेकिन निश्चित रूप से पंजाब का एक बहुत बड़ा रोल जो है वो रहा है और पूरी तरह से इस बात को लेकर मुख्यमंत्री ने प्रतिबद्धता जाहिर की है कि पंजाब जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है, कानून सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कर रहा है। लेकिन जिस तरह से पानी के मुद्दे को हवा दी जा रही है वो कहीं न कहीं राजनीति को तेज कर रही है और ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर पानी के मुद्दे को साथ में क्यों हवा दी जा रही है? जी, तो ऐसा लगता है कि इनको अपनी सरकार आगे भी बढ़ानी है, एक ज़मीन तैयार कर रहे हैं वहाँ के किसानों की, क्योंकि किसान इनसे नाराज़ हैं पहले से। किसानों को इन्होंने जेल में डाल दिया था, हिरासत में ले लिया था, आंदोलन कर रहे थे हाईवे पर और इस वजह से इनको काफ़ी नुकसान हो रहा था। इस तरह के आरोप इन्होंने लगाए थे। हालाँकि जब किसान आंदोलन पूरे उत्थान पे था, तो इन्होंने ही सपोर्ट किया दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने, चुपके से, खुलकर नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से, और हवा दी और किसान आंदोलन को बहुत ऊपर तक, चरम तक ले गए। कई महीनों तक चला वो आंदोलन। लेकिन अब जब इनके ऊपर आ गया तो किसान इनके लिए प्रॉब्लम बन गए और फिर इन्होंने जो है उनके खिलाफ ऑपरेशन चलाया, उनको हिरासत में लिया, उनको उठा करके हटाया और अब जो है उन्हीं किसानों से वोट लेना है इनको, तो अब पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि देखो हम तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये समय गलत है। आप लड़ाई लड़िए, राजनीति कीजिए, लेकिन ये जो समय है अभी एकजुटता दिखाने का है और हम आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं पाकिस्तान के साथ में। पाकिस्तान के साथ में दूसरे देश भी हैं, चीन है और भी कुछ मुस्लिम कंट्रीज, कई मुस्लिम कंट्रीज है, करीब करीब 50 से अधिक मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान के समर्थन में है। हालांकि हमारी स्थिति बहुत ही मजबूत है,
हमारी हमारी सरकार, मोदी सरकार और सेना का मनोबल बहुत ही हाई है, जोश बिल्कुल जुनून तक है और इस बार आर पार की लड़ाई हम जीत कर रहेंगे। यही देश की जनता चाहती है, देश के राजनेता चाहते हैं और इस तरह छोटी छोटी बातों से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लगता बात होती है कि इस तरह की जो है एटीट्यूड नेताओं की छोटी छोटी राजनीति में उलझने का समय नहीं है, एकजुटता दिखाने का समय है। नरेश जी, इसी के साथ में ये प्रोग्राम हम यहाँ पर विराम देते हैं। आप देखते रहिए हमारा हिंदुस्तान पोस्ट। तब तक के लिए, अगले प्रोग्राम तक के लिए आप सबको नमस्कार।